कुछ बोलने या आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सख्त हिदायत देना चाहता हूं तुम सभी को। देखो, तुम सब के सब ना अभी डेंजर जोन में होंगे। अगर आज से ही 5 साल और 10 साल बाद रोना नहीं चाहते हो, अफसोस में पूरी जिंदगी झेलना नहीं चाहते हो और सुकून को खोना नहीं चाहते हो, तो खुद का बड़ा बना लो, खुद का बेस्ट वर्जन ले आओ। अब खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनाते हैं, इसके 7 तरीके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम में से ऐसा कौन होगा जिसने कभी नोकिया फोन को नहीं देखा होगा या इसके बारे में नहीं सुना होगा? आज से 20-30 साल पहले हर घर में यही फोन होता था। आज भी लोग इसको जानते हैं, यह बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी डूब गया। इसका धंधा, इसका बिक्री कोई पूछता भी नहीं है। इसे तो जरा सोच कर देखो, जो कभी किसी जमाने में हंस के फील्ड में राजा होता था, आज एक दशक के बाद इसे कोई पूछता भी नहीं रहा। तो हम और तुम तो कुछ बनने भी नहीं है। मेरी बातों का यकीन करो दोस्त, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि यह दुनिया भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश करती है। तो अगर सच में एक सुकून और संपन्न जिंदगी चाहते हो तो आज से ही खुद को बदलना शुरू कर दो। तो चलिए जानते हैं बेस्ट वर्जन क्या चीज है। आइए तो जानते हैं। स्टेप नंबर 1, रेज योर पास्ट। देखो, उस कागज पर तब तक कुछ नया शानदार हैंड राइटिंग में दोबारा लिखा ही नहीं जा सकता जो कागज पहले से ही भरा हुआ हो। कहने का मतलब तुम समझ चुके होंगे। हाँ, तुम्हें अपनी अतीत को मिटाना होगा। पहले तुम जैसे भी थे, पढ़ाई में कमजोर थे, तेज थे, बुर्बक थे, होशियार थे, तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था या बहुत वायो था, जो कुछ भी था ना, बस इतना समझ लो वो अतीत था और वो तुम्हारा आज को सिर्फ डिस्टर्ब कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फोकट में अपने आज को बर्बाद मत करो और पहली चीज की अपनी सभी पुरानी चीजों को और उसको बर्बाद मत करो, मिटा डालो। पहले तुम्हारी बहुत फिट बॉडी थी और आज तुम बहुत मोटे और अनहेल्दी हो चुके हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वापस उस फिजिक को कैसे अजीब करोगे यह ज्यादा मैटर करता है। और जब तक वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा, कुछ करना या खुद को दोबारा बेस्ट शेप में लगाने से तुम सिर्फ डिस्टर्ब होंगे। स्टेप नंबर 2, चेंज योर माइंड सेंस। देखो भैया, माइंड सेंस अगर बदल लिया तो सब कुछ बदल लिया, और अगर इसे नहीं बदला तो फिर सब कुछ बदल कर भी कुछ नहीं बदला। कहने का मतलब है राजमहल में रहकर भी तुम फकीर ही रहोगे। अगर एक गरीब की तरह सोच रखोगे, अपने माइंड सेंस को बदलना या यूं कहें कि इसे अपग्रेड करना ही तो अल्टीमेट बात है। कल तक तुमने सोचते थे यार पढ़ना कितना टफ है, और आज तुम सोच रहे हो यार इस महीने के एंड तक 40 पर सिलेबस कैसे खत्म कर सकता। यही तो तुम्हारे माइंड में सेट का वो बवाल चेंज है जो तुम्हारे बेटर वर्जन को सामने रखेगा। कल तक तुमने सोचते थे यार सुबह कॉल उठेगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, और आज तुम ये डिसाइड करते हो कि कल 5 बजे उठने के मैं 5 अलार्म सेट करूंगा, और कल सुबह अगर तुम 5 की जगह 6 बजे उठते हो ना, तब भी कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, तुमने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो तुमने अपनी मानसिकता को पहले बदलना होगा खुद को बेहतर करने के लिए। स्टेप नंबर 3, रेज योर फॉल्ट। अपनी खामियों को मिटाना और खत्म करना शुरू करो। देखो यार, गलतियां करना और किसी इंसान में खामी होना, दोनों में बहुत फर्क है। कोई चलते चलते ठोकर लगने से गिर गया तो वो उसकी गलती थी, जो शायद अगली बार एक लंबे समय तक ना होने की गुंजाइश होगी। लेकिन कोई पेड़ से हवाईज है तो ये उसके अंदर की कमी है। चलो ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि ऐसी कमी को मिटाना पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम लगातार गलती करते जाते हैं और उसका एहसास नहीं करते, तो वो कुछ बड़ी खूबियों के रूप में हमारे शरीर से जुड़ जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम उन खूबियों के साथ कभी तेज हो ही नहीं पाते और बहुत पिछड़ जाते। तो एक काम करना, एक कागज पर लिखना कि क्या खामियां है तुम्हारे अंदर। तुम सोते जाते हो, तुम रोते जाते हो, लाइक बहाने ज्यादा बनाते हो, चिढ़ते और डरते ज्यादा हो, पढ़ते और अच्छे ढंग में रहते कम हो। तो जो भी खामियां होगी तुम्हारे अंदर, अब सबसे पहले ना उसे मिटाना शुरू करना है, क्योंकि यह करने के बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम्हारे लिए एक नया इंसान बनना आसान हो जाएगा।